शहाना ने कसम खा रखी है कि वो सारा को चैन से जीने नहीं देगी और उसकी हर राह में रुकावट बन के रहेगी। आप देखेंगे कि उसकी माँ को ये बात समझ नहीं आ रही। सारा की माँ समझ रही है कि शहाना उन लोगों की बहुत ज़्यादा हमदर्द है और उसके बाप के बाद सिर्फ वही है जो उनका ख्याल रख सकती है। वो सिर्फ इस बिना पर वो उसकी बात को नहीं टाल रही और शहाना की बात को बहुत अहमियत दी जा रही है। लेकिन जैसे ही सारा रिश्ते से इनकार कर देती और कहती है कि आइंदा से इस किस्म के रिश्ते यहाँ पर मत लेके आइएगा, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं आपकी इंसल्ट करूं, इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा से ये काम इधर मत करना। जिसको सुनकर शहाना को काफ़ी गुस्सा आता है। कहती है कि तुम मुझे आखिर समझ क्या रही हो। एक तो आप लोगों का भला चाहो तो एक दूसरा आप ऊपर से इस तरह की हरकतें करते हो। यानी कि काफ़ी ज़्यादा उनके दरमियान आपस में लड़ाई होती है। लेकिन सारा की माँ सारा को ही ज़लील करती है। कहती है कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी ये सब कुछ करने की, क्यों तुमने इस तरह का कदम उठाया। तुम्हें नहीं पता है कि तुम क्या कर रही हो, बल्कि तुम नहीं जानती हो कि दुनिया क्या कर सकती है, क्या कर रही है, और तुम्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर इस समय कोई हमारा साथ दे रहा है तो तुम उसको भी जुटला रही हो, उसको भी अपने आप से दूर कर रही हो। जिसको सुनकर सारा कहती है कि मुझे बहुत अफसोस होता है आपकी सोच पर, कि आपको बिल्कुल भी अल्लाह पर यकीन नहीं है। आप क्यों इनके पीछे पड़ चुकी हैं हाथ धो के कि यही आपके सारे काम करने वाली हैं। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये शहाना जान वही हैं जो हमारे से बदला लेने पर तुली हुई थी, और वही बदले वो आज ले रही हैं। लेकिन आप इन बदलों को न जाने मोहब्बत कैसे तसव्वुर कर सकती हैं। जिस पर उसकी माँ खामोश हो जाती है और कहती है कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूं या क्या ना करूं, क्योंकि मैं भी अब तंग आ चुकी हूं इन हरबों से। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कहती है कि इन्होंने वहाज के जाके इतने बुरे कान भरे हैं और वहाज ने मुझे ऑफिस में आके इस कदर जलील किया है और कहा है कि जितनी जल्दी हो सके जैसा जो भी रिश्ता है मुझे मानना होगा और हाँ करनी होगी। मुझे आप बताइए एक बात कि इनका क्या तुक बनता है कि ये हर जगह जाकर हमें जलील और रुस्वा करने की टेक्निकें ढूंढती रहती हैं और जा जाकर हर जगह पर बातें करती हैं। आखिर कब तक इनका ये सिस्टम चलेगा। आपको अपनी आंखें खोलनी होगी, आपको अल्लाह पर भरोसा रखना होगा, बल्कि अल्लाह के बाद अपनी बेटी पे भी यकीन होना चाहिए आपको कि मैं कर लूँगी जो मैंने करना है। इन लोगों की बातों से मत डरें, क्योंकि मैं अब इन लोगों की बातों से हरगिज़ डरने वाली नहीं हूँ। मैंने सोच लिया है कि अब मैं जो कर रही हूँ मैं ठान कर ही रहूँगी। अब मैं इन लोगों की बातों, इन लोगों की धमकियों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ। आप क्यों अपनी ज़िंदगी को बेकार बनाना चाहते हैं इन लोगों के हाथों में आके। ये लोग तो कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकते हैं। आज इतने सालों में जो लोग खुश नहीं हुए वो कैसे आप लोगों से खुश हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अभी इस इरादे को बदल डालें और सारा जो काम है वो ख़त्म कर डालें इनका। आगे से वो कहती है उसकी माँ, चलो देखते हैं, तुम पे भी यकीन करके देखती हूँ कि तुम क्या करती हो। ऐसी बात सारा नहीं है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है। बात ये है कि हालात बहुत सख्त जा रहे हैं। मैं बस हालातों से डरती हूँ कि कोई 19-20 होगी तो मसला बन सकता है और सारी बात तुम्हारे ऊपर ही आ सकती है। और मैं ये बात नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए या तुम्हारे बारे में कोई बात करे। इसलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। शहाना ने कसम खा रखी है कि वो सारा को चैन से जीने नहीं देगी और उसकी हर राह में रुकावट बन के रहेगी। आप देखेंगे कि उसकी माँ को ये बात समझ नहीं आ रही। सारा की माँ समझ रही है कि शहाना उन लोगों की बहुत ज़्यादा हमदर्द है और उसके बाप के बाद सिर्फ वही है जो उनका ख्याल रख सकती है। वो सिर्फ इस बिना पर वो उसकी बात को नहीं टाल रही और शहाना की बात को बहुत अहमियत दी जा रही है। लेकिन जैसे ही सारा रिश्ते से इनकार कर देती और कहती है कि आइंदा से इस किस्म के रिश्ते यहाँ पर मत लेके आइएगा, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं आपकी इंसल्ट करूं, इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा से ये काम इधर मत करना। जिसको सुनकर शहाना को काफ़ी गुस्सा आता है। कहती है कि तुम मुझे आखिर समझ क्या रही हो। एक तो आप लोगों
का भला चाहो तो एक दूसरा आप ऊपर से इस तरह की हरकतें करते हो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उनके दरमियान आपस में लड़ाई होती है। लेकिन सारा की माँ सारा को ही ज़लील करती है, कहती है कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी ये सब कुछ करने की, क्यों तुमने इस तरह का कदम उठाया, तुम्हें नहीं पता है कि तुम क्या कर रही हो, बल्कि तुम नहीं जानती हो कि दुनिया क्या कर सकती है, क्या कर रही है, और तुम्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर इस समय कोई हमारा साथ दे रहा है तो तुम उसको भी जुटला रही हो, उसको भी अपने आप से दूर कर रही हो। जिसको सुनकर सारा कहती है कि मुझे बहुत अफसोस होता है आपकी सोच पर, कि आपको बिल्कुल भी अल्लाह पर यकीन नहीं है। आप क्यों इनके पीछे पड़ चुकी हैं हाथ धो के कि यही आपके सारे काम करने वाली हैं। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये शहाना जान वही हैं जो हमारे से बदला लेने पर तुली हुई थी, और वही बदले वो आज ले रही हैं। लेकिन आप इन बदलों को न जाने मोहब्बत कैसे तसव्वुर कर सकती हैं। जिस पर उसकी माँ खामोश हो जाती है और कहती है कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूँ या क्या ना करूँ, क्योंकि मैं भी अब तंग आ चुकी हूँ इन हरबों से, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कहती है कि इन्होंने वहाज के जाके इतने बुरे कान भरे हैं, और वहाज ने मुझे ऑफिस में आके इस कदर जलील किया है और कहा है कि जितनी जल्दी हो सके जैसा जो भी रिश्ता है मुझे मानना होगा और हाँ करनी होगी। मुझे आप बताइए एक बात, कि इनका क्या तुक बनता है कि ये हर जगह जाकर हमें जलील और रुस्वा करने की टेक्निकें ढूंढती रहती हैं और जा जाकर हर जगह पर बातें करती हैं। आखिर कब तक इनका ये सिस्टम चलेगा? आपको अपनी आंखें खोलनी होगी, आपको अल्लाह पर भरोसा रखना होगा, बल्कि अल्लाह के बाद अपनी बेटी पे भी यकीन होना चाहिए आपको कि मैं कर लूँगी जो मैंने करना है। इन लोगों की बातों से मत डरें, क्योंकि मैं अब इन लोगों की बातों से हरगिज़ डरने वाली नहीं हूँ। मैंने सोच लिया है कि अब मैं जो कर रही हूँ मैं ठान कर ही रहूँगी। अब मैं इन लोगों की बातों, इन लोगों की धमकियों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ। आप क्यों अपनी ज़िंदगी को बेकार बनाना चाहते हैं इन लोगों के हाथों में आके? ये लोग तो कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकते हैं। आज इतने सालों में जो लोग खुश नहीं हुए वो कैसे आप लोगों से खुश हो सकते हैं? इसलिए बेहतर यही है कि अभी इस इरादे को बदल डालें और सारा जो काम है वो ख़त्म कर डालें इनका। आगे से वो कहती है उसकी माँ, चलो देखते हैं, तुम पे भी यकीन करके देखती हूँ कि तुम क्या करती हो। ऐसी बात सारा नहीं है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, बात ये है कि हालात बहुत सख्त जा रहे हैं। मैं बस हालातों से डरती हूँ कि कोई 19-20 होगी तो मसला बन सकता है और सारी बात तुम्हारे ऊपर ही आ सकती है, और मैं ये बात नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए या तुम्हारे बारे में कोई बात करे। इसलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी।